वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और लास्ट क्लास में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करी थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आज की क्लास में हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। चैप्टर रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आप सब बच्चों को ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल एडजस्टमेंट कंफर्म आएगी पेपर के अंदर। आजकल का जो ट्रेंड है उसमें 1 मार्कर एमसीक्यू के अंदर भी पूछ लेते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, और जो 6 मार्कर क्वेश्चन है उसके अंदर तो आते ही आती है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते इसमें और स्टार्ट करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। जैसे जैसे आगे चलेंगे दोस्तों, शॉर्टकट्स जो बताऊंगा उस पर आप फोकस करना, जिससे आपके 1 मार्कर एमसीक्यू जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो एडमिशन ऑफ चैप्टर के अंदर सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आपको करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दी थी। एडजस्टमेंट या तो बाय ओपनिंग कैश अकाउंट या करते हैं बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडमिशन चैप्टर के अंदर अगर हमें एडजस्टमेंट देखनी है, आप हमेशा ये देखो चैप्टर कौन सा चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो भी नया पार्टनर आ रहा है, क्या वो अपने साथ कैपिटल ला रहा है या कैपिटल नहीं ला रहा। दिस इज द इजीएस्ट वे। आप कैपिटल एडजस्टमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, न्यू पार्टनर को पकड़ लेना। जैसे न्यू पार्टनर है सी, पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी, तो सी के बारे में बात करेंगे। या तो सी अपनी कैपिटल लाएगा या सी अपनी कैपिटल नहीं लाएगा। तो ये है आपका एक सेग्रीगेशन। मैंने यहां पे लिख भी दिया है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, या तो गिवन होगी या कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। तो इस तरह से हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है। अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो फिर फर्दर दो पार्ट्स लिखा होगा। न्यू पार्टनर की कैपिटल बेस्ड है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इस तरह से लैंग्वेज लिखी होगी। न्यू पार्टनर की कैपिटल किस पर बेस्ड है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। या लिखा होगा न्यू पार्टनर की कैपिटल बेस्ड है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। पुराने पार्टनर्स की जो कंबाइंड कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो पहला सेग्रीगेशन मैंने बता दिया, उसके बाद आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, टोटल कैपिटल और कंबाइंड कैपिटल। और क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स अलग अलग स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, टोटल कैपिटल को कुछ बुक्स में लिखा है प्रपोर्शनेट, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये एक और वर्ड लिखा है प्रपोर्शनेट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में दो पार्ट्स ये हो गए, टोटल कंबाइंड। और यहां चलते हैं, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो क्वेश्चन में लिखा होगा ऑल द पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस। जो भी न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसे क्या मानना है, बेस। तो ये तो आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी। अब मैं चलता हूं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको सब समझा दूंगा। तो देखा जाए तो हमारे पास 3 तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट है। चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहली एडजस्टमेंट क्या है, टोटल कैपिटल प्रोपोर्शनेट। दूसरी क्या है, कंबाइंड कैपिटल। और तीसरी है हमारे पास ऑल द पार्टनर्स एडजस्ट। बट मैं स्टार्ट करने से पहले आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, कैपिटल एडजस्टमेंट कंफर्म पेपर में आती है। आपको हमेशा ये चेक करना है सबसे पहले कि जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल गिवन है या गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो उसमें फिर दो पार्ट्स, और अगर गिवन है तो उसमें एक सिंगल पार्ट। अब वन बाय वन हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइए जरा मेरे साथ, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। सिर्फ इतना बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स के नाम क्या हैं। पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं ए एंड बी, उनकी रेशो है 3:2।
दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। सी आ गया 1/5 शेयर के लिए। आप इतना बताओ, जो नया पार्टनर है सी, क्या उसकी कैपिटल गिवन है? ढूंढो फटाफट। पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। बेटा एडजस्टमेंट में क्या नई पार्टनर की कैपिटल है? नहीं गिवन है। और आगे चलते हैं आपके साथ, पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, नया पार्टनर आ रहा है सी, ढूंढो क्या इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है? नए पार्टनर की कैपिटल, यहां लिखा है सी कैपिटल लाएगा 20%, कहीं भी नहीं लिखा उसकी कैपिटल के बारे में। हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस, ये रहा नेक्स्ट केस। फिर देखेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल क्या हमें गिवन है। बेटा पढ़ो जल्दी से। सी इज टू ब्रिंग कैपिटल 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। कहानी लिखी है, ये नहीं पता कि उसकी कैपिटल कितनी है। तो आपको समझ आ गया सर कैपिटल नहीं गिवन तो हमारा कौन से वाला केसेस है। और अगर हम और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पार्टनर है सी। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन में सी की कैपिटल गिवन है? ये देखें, यस मिल गई। सी इज टू ब्रिंग कैपिटल, सी की कैपिटल पता है 40,000। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो, कैपिटल गिवन है तो क्या करना है, नहीं गिवन तो क्या करना है। तो यहां पे कैपिटल गिवन थी, अब क्या करेंगे वो देखते हैं। आगे वापस आते हैं, अब अपने वापस स्लाइड्स पर आते हैं जल्दी से। हम सबसे पहले आपके साथ चलते हैं एक बारी जहां से मैंने स्टार्ट किया था। ये यहां से स्टार्ट किया था मैंने, और मैं चल रहा हूं आपके साथ सबसे पहले इस पर। अगर कैपिटल नहीं गिवन तो दो केस होंगे, टोटल कैपिटल और कंबाइंड कैपिटल। अब आराम से जरा इंग्लिश पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, शॉर्टकट टेक्निक्स भी आपको बताएंगे। पहले मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप पढ़ें आराम से। दो पार्टनर्स है, उनकी रेशियो है 3:2 और नया पार्टनर है सी, सी का शेयर है 1/5। सी क्या कहता है, पढ़ें जरा मेरे साथ साथ। सी कहता है सी कैपिटल लाएगा 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। यानी सर ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है उसका 20% होता है 20/100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 1/5, जो ऑलरेडी उसका शेयर दिया था 1/5। तो 1/5 लेके आएगा सी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दे रखा है मशीनरी अंडर वैल्यूड। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है आपको। सी की कैपिटल कितनी है? सी की कैपिटल है 20%। 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ए प्लस बी। इन दोनों की कैपिटल का 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगी? सी की कैपिटल। और ये कौन सी कैपिटल्स की बात हो रही है बेटा? ये कैपिटल पता है कौन सी बात हो रही है? बैलेंस सीडी। याद करो सीडी का मतलब होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो इन दोनों की सीडी निकालेंगे, उसका 1/5 करेंगे, सी की कैपिटल आ जाएगी, कहानी हो गई खत्म। बस अब जल्दी से मुझे बता दो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप बेटा, मेन चीज अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बैलेंस बीडी। जल्दी बताएंगे ए और बी का बैलेंस कितना दिया हुआ है। क्रॉस में डालते हैं, ये बातें सब आपको पता है। 60,000, 50,000 ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। क्या कोई रिजर्व विजर्व दे रखा है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर नहीं दे रखा। यहां कोई नुकसान दे रखा है? यस नुकसान दे रखा है, P&L अकाउंट। ये लॉस होता है, आप सब बच्चों को पता है। क्रॉस में बांट दो बेटा, सब कुछ क्रॉस क्रॉस में बढ़ जाता है। P&L अकाउंट लॉस है 15,000, ओल्ड रेशियो में बांट दो। 15,000 को 5 से डिवाइड करा तो 3,000, ये आ गया 9,000 और 6,000। मैं इतनी फाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या ढूंढना है? बैलेंस सीडी। और देखते हैं। और तो सर रीवैल्यूएशन के बारे में ये रहा। आओ फटाफट एक छोटा सा रीवैल्यूएशन बना देते हैं। ये रहा छोटा सा रीवैल्यूएशन। मशीनरी अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। मैं प्रॉपरली इनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं रीवैल्यूएशन के ऊपर। अंडर वैल्यूड मतलब कम है,
तो आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। जैसे ही मशीन की वैल्यू बढ़ेगी हमें होगा प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड में। खत्म। टोटल करें, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, टोटल करा तो यहां पे बचा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया, 10,000। 10,000 का प्रॉफिट आया, और आप सब बच्चों को पता है किस रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट, प्रॉफिट जल्दी से बताएं, प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब होता है कैपिटल बढ़ रही है, यानी सर यहां पे आ जाएगा कैपिटल का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितना है, 10,000। ओल्ड रेशो है 3, 5 से डिवाइड करा तो 2,000, ये आ रहा है 6,000, 4,000। सिंपल क्वेश्चन, खत्म। दोनों एडजस्टमेंट खत्म हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट। लास्ट में आता है बैलेंस सीडी। जल्दी से बताएं, ए का सीडी कितना आ रहा है, ए का 66। यहां पे लिखा मैंने 66,000, उसमें से 9,000 माइनस करो। 66,000 में से अगर 9,000 हमने माइनस करे तो ये कितना आ रहा है, 57,000। 66,000 माइनस 9,000 कितना आ गया, 57,000। बी पे चलें, बी का टोटल कितना आ रहा है, बी का टोटल आ रहा है 54,000। 54,000, 54 में से अगर 6,000 गए तो कितना बचा, 48,000। लो दोस्तों, काम हो गया। सीडी ढूंढना था, सीडी मिल गया। अब आ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट पर, रटने की जरूरत नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं सी की कैपिटल है 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है, ये लो, सी की कैपिटल होगी 1/5, 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। बस कंबाइंड कैपिटल कौन सी, बैलेंस सीडी। बताएं कितनी है, 57,000 प्लस इसकी कितनी है, 48,000। बस करूं जरा, 57,000 48,000 डिवाइड बाई 5, तो सी की कैपिटल आ गई 21,000। बेटा कैपिटल ढूंढनी थी, फाइनली सी की कैपिटल मिल गई 21,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट थी। कैपिटल नहीं पता थी, आपको निकालनी थी। मैं यहां लिख देता हूं, सी अपने साथ कैपिटल लेके आएगा कैश में। कितना लेके आएगा, 21,000। टोटल करो, खत्म क्वेश्चन। यहां पे टोटल करा 21,000, यहां भी लिखेंगे 21,000, और कुछ है नहीं, तो बैलेंस सीडी कितना बचा, 21,000। कहानी हो गई खत्म। दोस्तों पहली एडजस्टमेंट हो गई दोस्तों खत्म, कंबाइंड कैपिटल वाली टेंशन खत्म। अब चलते हैं, इसी के अंदर एक और लैंग्वेज आपको दिखाना चाहता हूं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश पढ़ें दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं, आप बस इंग्लिश पढ़ें। मैथ्स के शॉर्टकट मैं बता दूंगा, बढ़िया हो जाएगा पेपर एकदम, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। और हमारा एक डायलॉग है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है हमारी टक्कर में। तो बिल्कुल नहीं घबराना आपको। आओ दोबारा से इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं। जल्दी से बताओ, नया पार्टनर कौन है? पढ़ें दोस्तों, नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर है सी। क्या सी की कैपिटल गिवन है? ढूंढो फटाफट। क्या सी की कैपिटल गिवन है? आंसर इज नो। सी की कैपिटल नहीं गिवन, बट इंग्लिश में क्या कहता है? सी कहता है वॉज ब्रिंग कैपिटल, मैं कैपिटल लाऊंगा 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ध्यान से पढ़ेंगे, सी क्या कहना चाहता है? सी कहता है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल ए बी। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है,
न्यू फॉर्म में तो सर सीबी है। इट मींस सर इसके अंदर तीनों पार्टनर हैं, क्योंकि वहां क्या लिखा है, न्यू फॉर्म, तो न्यू फॉर्म में सीबी है। इसका एक और नाम सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल, मैंने आपको लिखवाया था। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब भी क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। बस आपको पता है इन तीनों की कैपिटल, कौन सी कैपिटल, सीडी। सीडी का मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यहां जो आती है लास्ट में जो आती है बैलेंस सीडी, ये चाहिए। इसका 1/5 करूंगा तो किसकी कैपिटल आ जाएगी, सी की। कहानी हो गई खत्म। अब मुझे तो बस सीडी निकालनी है, जल्दी से शुरू करता हूं। मुझे बताओ बैलेंस बीडी कितना है, आओ जरा बैलेंस बीडी। 60,000, 50,000। बेटा ये सारी बातें आपको पता है कि सब चीजें क्रॉस में आती हैं। एक रिजर्व भी दे रखा है, भगवान का नाम लो, रिजर्व किस में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में, क्रॉस में, सब कुछ क्रॉस में जाएगा। जनरल रिजर्व 10,000, 10,000 को बांटें 6,000, 4,000। और देखें कोई बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में गुडविल है, बेटा गुडविल है, खत्म करो। ये भी क्रॉस में आती है गुडविल, ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है, इसको भी हमने क्या कर दिया, खत्म। 5,000 ओल्ड रेशो, 3,000, 2,000, खत्म होगी कहानी। और तो कोई है नहीं इसके अंदर चीजें बांटने वाली। इधर आते हैं, रीवैल्यूएशन पढ़ लेते हैं जरा। रीवैल्यूएशन, आओ जरा, मैंने यहां लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल वैसा ही है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। डेबिट में लॉस आते हैं, क्रेडिट में प्रॉफिट आता है। हर कॉन्सेप्ट की अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस बना रखी हैं, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं। फ्लो में चलोगे, सारी वीडियोस 1 बाय 1 देखते चलोगे तो किसी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। पूरा का पूरा 100% सीबीएसई का पेपर कवर कर दूंगा इसके अंदर। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी टुक अवे बाय बी। हमारी मशीन थी कितने की, 95 की। कौन ले गया, बी ले गया। बेटा ड्राइंग्स, जब भी कोई पार्टनर लेके जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां आती हैं, ड्राइंग्स आती हैं डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी, मगर कौन लेके गया है, बी में आएगा। कितने में लेके गया, सस्ते में ले गया, 10% का डिस्काउंट। बताओ 95,000 का 10% सस्ते में ले गया। हमें, फर्म को क्या हुआ, पार्टनर को छोड़ो, फर्म को क्या हुआ, 10% डिस्काउंट पे दिया, फर्म को हो गया नुकसान, 10% का नुकसान हो गया। ये लो, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना नुकसान हो गया, 10% पे। अब जल्दी से बताओ वो कितने में लेके गया होगा, 95 में से अगर माइनस करते हैं 85, ये आ गया 85,500 इसके अंदर। और आगे चलते हैं, इसके अंदर ये हो गया हमारा लॉस। पार्टनर्स में जरा बांटना शुरू करते हैं। इसके अंदर 9500 था, खत्म हो गई कहानी इसके अंदर। ये हमारे पास आ गया लॉस। लॉस कितना आ गया, 9500। और आपको पता है पार्टनर्स बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में, 3:2। बांटें जरा 9500 को 3:2 में, डिवाइड बाय 3, 9500 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, ये आ रहा है लॉस। लॉस आता है यहां पर रीवैल्यूएशन का लॉस, मैंने आगे ब्रैकेट में लिख भी दिया, लॉस है 5,700। सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। इसको आ रहा है 3,800 का लॉस। बेटा ये हो गई कहानी खत्म। मैंने रिजर्व भी बांट दिया, मैंने प्रॉफिट लॉस भी बांट दिया, गुडविल भी बांट दी, रीवैल्यूएशन का लॉस भी बांट दिया, और ड्राइंग्स भी चलेगी पार्टनर्स में। कहानी हो गई खत्म। हमें निकालना है बैलेंस सीडी। बेटा बैलेंस सीडी निकालना है जरा।
इस इक्वेशन को पहले थोड़ा छोटा कर लें। अगर मैं 5 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 5c, इधर बचा a प्लस बी प्लस सी, फिर c इधर माइनस करा, 4c इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये कौन सी कैपिटल की बात हो रही है? बैलेंस cd की बात हो रही है। मैं सिर्फ मैथ्स करके दिखा रहा हूं आपको। इसका मतलब सर c की कैपिटल कितनी होगी? a प्लस बी डिवाइड बाई 4। खत्म हो गई कहानी। सी की कैपिटल आ गई, ए और बी की बैलेंस सीडी निकालनी है। ए की सीडी निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं। ए की सीडी आ रही है 66,000, तो मैंने यहां पे लिखा 66,000। बताएं जल्दी से मुझे कितना बैलेंस सीडी आया? बेटा फटाफट बताओ। कलर चेंज कर लेते हैं एक बारी। बैलेंस सीडी कितना आया इसके अंदर? 66,000। ये रहा बैलेंस सीडी। 66,000 माइनस 3,000 माइनस 5,700, तो ये आ रहा है 57,300। ये आ गया इसका बैलेंस सीडी। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। बी का बैलेंस सीडी प्लस करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे, आ जाएगा आंसर। बट इस क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा ले आया ट्विस्ट, जो नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। इसको ए की कैपिटल को प्लस बी की कैपिटल को प्लस डिवाइड किससे करना था? 4 में। बट सर दिक्कत ये है, बी की कैपिटल का बैलेंस इधर आ रहा है, बैलेंस सीडी। ध्यान से देखें, 54 आ रहा है, बट यहां आ रहा है ज्यादा। बेटा नॉर्मल क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल क्वेश्चंस में यही आता है बैलेंस सीडी, बट हमारा ट्विस्टेड क्वेश्चन में इसका टोटल करें जरा। 85,500 प्लस 2,000 प्लस 3,800, ये आ रहा है 91,300। और 91,300 में से इनको माइनस करें, माइनस 54,000, ये आ रहा है 37,300। बैलेंस सीडी यहां आ रहा है। नॉर्मली बैलेंसेस क्या होते हैं? प्लस, बट इस केस में बी का बैलेंस आ रहा है उधर। तो बेटा दिमाग लगाओ, बोर्ड का टाइम चल रहा है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने मुझे बता भी दिया। कह रहे हैं सर प्लस किया था तो अब माइनस कर देना, खत्म। ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल है 57,300। फिर क्या करते हैं? प्लस। अब प्लस मत करना, क्या कर देना? माइनस। क्यों? क्योंकि सर बाई चांस ट्विस्टेड क्वेश्चन में बी की कैपिटल आ गई उधर, उसको नॉर्मली नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। 37,300 डिवाइड बाई 4, तो बताएं जरा सी की कैपिटल कितनी आई? 57,300, ये आ रही है 20,000 डिवाइड बाई 4। बेटा कितनी कैपिटल आ रही है? सी की कैपिटल आ रही है 5,000। बस लिख देंगे यहां पे, सी अपने साथ लेके आएगा 5,000 रुपए। और बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा? 5,000 रुपए। ये लो सर, हो गया क्वेश्चन खत्म। मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक ट्विस्ट भी बता दिया। मैं दोबारा से बता रहा हूं, नॉर्मली अगर आप बुक्स के क्वेश्चन करते हो, जितने भी ऑथर्स की बुक्स हैं, जहां तक मैंने स्टडी करा है, उन सारे ऑथर्स के बुक्स में बैलेंस सीडी यहीं आ रहा है। बेटा बैलेंस सीडी यहीं आ रहा है। इन दोनों बैलेंसेस को हम क्या करते हैं? प्लस। बट अगर बैलेंस आ गया इस तरफ, तो इस कैपिटल को आप प्लस नहीं करोगे, क्या करोगे? माइनस। तो ये मैंने आपको दोनों के दोनों केसेस बता दिए। मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाना चाहता था। बेटा शॉर्टकट देखें, यहां थोड़ा सा मैथ्स यूज हो रहा है, यहां थोड़ा मैथ्स यूज हो रहा है। मैं आपके साथ वापस चलना चाहता हूं। जरा इसको यहां से इधर चलते हैं जरा। कहां गया?
ये था हमारा क्वेश्चन और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कुछ शॉर्टकट चीज। वापस आते हैं जहां से मैंने स्लाइड शुरू करी थी आपके साथ, यहां से शुरू करी थी। इस क्वेश्चन में आप सबको पता है पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी, दो पार्टनर थे और नया पार्टनर कौन था, सी। अब हुआ क्या था, कंबाइंड कैपिटल में आपने कैसे किया था, आपने किया था सी की कैपिटल ए और बी को प्लस किया था और उसमें शेयर कितना था इसका, सी का शेयर था 1/5। मैं यहां लिख देता हूं सी का शेयर कितना था 1/5। तो आपने सीधा 5 से डिवाइड कर दिया था, आंसर आ गया था। ये आसान केस था कंबाइंड वाला। टोटल कैपिटल में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत को मैं कर देता हूं आसान। बेटा उस मेहनत को मैं कर देता हूं आसान, सीधा शॉर्टकट। टोटल कैपिटल या दूसरा नाम क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट। आपने कुछ नहीं करना, दोनों की कैपिटल प्लस करनी है। 5 में से 1 गया, बेटा सी का शेयर था 1/5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। आ गई सी की कैपिटल, खत्म कहानी। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा कैपिटल आ गई। 4 से डिवाइड करना है आपको, फटाफट एक बार दिखा देता हूं, अभी आपको भी पता लग जाएगा कि हमने फाइनली, बेटा ये देखो फाइनली इस क्वेश्चन में आप देखो मैंने भी लास्ट में ए और बी की कैपिटल को किससे डिवाइड करा है, 4 से। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से बढ़िया है शॉर्टकट लगाओ, सी की कैपिटल ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल डिवाइड किससे करेंगे, 4। ये 4 कहां से आया, 4 आता है यहां से 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। ऑल्दो मेरे पास इसका रीजन भी है कि सर ये आपने क्या शॉर्टकट लगा दिया, बट दोस्तों बिकॉज ऑफ वी हैव लेस टाइम, इतना दिमाग नहीं लगाना, अब सीधा शॉर्टकट लगाना है पेपर में। जब भी टोटल कैपिटल हो या प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो, सीधा क्या मारेंगे, शॉर्टकट। ए और बी की कौन सी कैपिटल, हमेशा याद रखेंगे कौन सी कैपिटल, सीडी। सीडी का मतलब होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। खत्म। तो एक केस हमारा खत्म हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं चाहता हूं आप बच्चे इंग्लिश पढ़ो और मैं इसका सॉल्यूशन बताओ। बेटा रटना नहीं है, रटने से काम नहीं बनेगा, सीबीएसई का लेवल हाई हो चुका है। मैंने देखा है बहुत बच्चों को ऐसा होता है तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ना जी ना। इंग्लिश पढ़ो, जो इंग्लिश बोलेगी वो करना है। शॉर्टकट मैं बता दूंगा, कहानी बन जाएगी बढ़िया। आओ जरा इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ, नया पार्टनर कौन है, सी। और मुझे जल्दी से बताएंगे सी की कैपिटल कितनी है। बेटा सी की कैपिटल नहीं गिवन, सी की कैपिटल नहीं गिवन। सी कहता है मेरी कैपिटल है इक्वल टू 1/5, 1/5, 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल बच्चे लिखना शुरू हो जाते हैं, मगर टोटल कैपिटल आगे क्या लिखा है, ए और बी। बेटा रटना नहीं, टोटल कैपिटल किसकी, ए और बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आपको पता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब होता है बैलेंस सीडी। तो सिर्फ ए और बी की कैपिटल का 1/5 शेयर निकाल देंगे। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल वही केस हो गया जो हमने पढ़ा था कंबाइंड कैपिटल वाला। तो बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, ये बिल्कुल वही केस है कंबाइंड कैपिटल वाला, क्योंकि यहां टोटल कैपिटल ए और बी की लिखी है। अगर लिखा होता टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी तो हमारा टोटल कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट लग जाता, शॉर्टकट वाला। अगर लिखा होता टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म का मतलब ए बी सी, वही शॉर्टकट वही टोटल कैपिटल। बट मैं इसलिए कहता हूं एक भी वर्ड नहीं रटना। टोटल कैपिटल का यहां पे क्या मतलब है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे बस आप इतना बताएंगे वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में सी की कैपिटल कितनी आ रही है। जी फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बारी।
और हम चलते हैं आगे। लास्ट केस रह गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का। बेटा ये भी हो गई कहानी खत्म। लो सर, एडमिशन चैप्टर की सारी कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो गई हैं। बिल्कुल नहीं घबराना, लास्ट केस है। पढ़ते हैं जरा इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा लास्ट केस है ये कैपिटल एडजस्टमेंट का, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आओ मेरी हेल्प करो, बाद में पढ़ेंगे। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। इन्वेस्टमेंट विल बी एप्रिशिएटेड, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट पे हमें प्रॉफिट हो गया, बताएं 20%। 20,000 का 20%, 20% कितना होता है? 4,000 प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन लगा है, डेप्रीसिएशन का मतलब नुकसान हो गया। फर्नीचर कितना है? 10%। फर्नीचर 35,000 का 10% होता है 3,500। ये हो गया हमारे साथ लॉस। कितने का लॉस आया था? 3,500 का। और तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। लास्ट में अगर टोटल करते हैं तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, 4 में से गए कितना प्रॉफिट आ रहा है? 500। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स बांट लेंगे पुरानी रेशियो में 3:2। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं क्रॉस में। बाई बैलेंस बीडी। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में पढ़ेंगे। 60,000, 50,000। ये लो मैंने क्या बांट दी? कैपिटल बांट दी। कोई रिजर्व तो नहीं है? रिजर्व है, क्रॉस में बांट दो। जर्नल रिजर्व 10,000, ओल्ड रेशो थी 3:2। 6,000, 4,000। मैं स्पीड से चल रहा हूं बिकॉज मेरा मेजर फोकस रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट में। यहां पे गुडविल दे रखी है, इसको खत्म करो, क्रॉस में बांट दो पार्टनर्स में 3:2। 3,000, 2,000। नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ किसको मिलता है? पुराने पार्टनर्स को। और अब चलते हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप बच्चों को पता है रीवैल्यूएशन में आता है क्रेडिट साइड। 500 रुपए का प्रॉफिट है, 300, 200। कहानी हो गई ये भी सारी की सारी खत्म। अब आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में। सी की कैपिटल, सी की कैपिटल गिवन है 40,000 बाई कैश अकाउंट। सी अपने साथ कैपिटल कितने लेके आ रहा है? 40,000। सी की क्या है? कैपिटल। फिर बढ़ते हैं इंग्लिश। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शैल बी प्रोपोर्शनेट। कह रहे हैं कैपिटल सारे पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट का मतलब है न्यू रेशो टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सारे पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। टेकिंग सी कैपिटल एज बेस। तो ये हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप टोटल कैपिटल निकालो। टोटल कैपिटल भी पता है किसकी? न्यू फर्म। न्यू फर्म की कैपिटल निकालेंगे और इसको निकालने के लिए किसका कैपिटल लेंगे? सी की कैपिटल को बेस लेंगे। ये रही सी की कैपिटल। सी की कैपिटल को बेस लिया और आपको पता है सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/5। आप सब बच्चों को पता होगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। बेटा टाइम कम है इसलिए मेन कॉन्सेप्ट जो पेपर में आ रहे हैं उन्हीं के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप में से किसी भी बच्चे को लगता है कि सर ये उल्टा क्यों कर दिया 1/5, टोटल निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। बट फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप उसके अंदर डाल दीजिए कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस। तो छोटी सी शॉर्ट्स बना दिया करूंगा 20 या 30 सेकंड्स की, जिसमें लॉजिक बता दूंगा कि सर ये 1/5 का आपने रिवर्स क्यों करा। रिवर्स इसलिए किया क्योंकि मुझे क्या निकालना है? टोटल कैपिटल। तो फाइनली टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 2 लाख। और ये बताओ ये टोटल कैपिटल किसकी है? न्यू फर्म। सी का कैपिटल क्या लिया है? बेस। उसी का शेयर रिवर्स करा, आगे टोटल कैपिटल। और क्योंकि न्यू फर्म की कैपिटल है तो क्या ये न्यू फर्म की कैपिटल, कितने पार्टनर हैं न्यू फर्म में? 3 पार्टनर हैं, ए बी सी।
और उन्होंने कहा था ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीनों की न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सर ये वाली रेशो तो सिर्फ दो पार्टनर की है, तीनों की निकालेंगे। और तीनों की हमने कैसे निकाली थी, इसके लिए भी हमने शॉर्टकट बताया था। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो जल्दी समझ जाएंगे कि हमारा शॉर्टकट क्या था। 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, बचा 4, 4 3 12, 4 2 8, 3 और 2 5 आ गई दोस्तों न्यू रेशो। घबराने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट बोली थी, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है हमारी टक्कर में। आ गई न्यू रेशो, फटाफट बांटेंगे जल्दी से, 12 8 5 न्यू रेशो में बांटते हैं, खत्म। जो बांटा वो आ गया बैलेंस सीडी, 12 8 5, 2 से डिवाइड करो, 2 लाख, 12 और 8 होता है 20 और 5 25। बेटा शॉर्टकट शॉर्टकट आपको सारे बता देंगे, डोंट वरी, एक बार बस पेपर अच्छा कराओ। 96,000 उसका देखते हैं, डिवाइड बाई 12 इंटू 8, ये आ रहा है 64,000, ये इनकी बैलेंस सीडी आ रही है, डिवाइड बाई 8 इंटू 5, इसकी आ रही है 40,000। ये आ गई, सीधा सीधा आपने इस रेशो में बांट दिया, फाइनली आ गई बैलेंस सीडी। उन्होंने बोला था न्यू रेशो में। अब दोस्तों एडजस्टमेंट आपको मैंने बताया था, एडजस्टमेंट होती है हमेशा कैश अकाउंट में या करंट अकाउंट में। पढ़ें जरा, कैपिटल एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू कैश, कैश में करेंगे। आइए जरा टोटल करते हैं फटाफट। जहां भी डिफरेंस आएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, जहां भी डिफरेंस आएगा वो होगी कैश में। करें जरा टोटल, यहां आ रहा है 99, तो डिफरेंस आ रहा है यहां पे कैश अकाउंट, करंट अकाउंट होता तो करंट लिख देता, 99 इस तरफ आ रहा है 99 माइनस इधर 66,300, डिफरेंस आ रहा है 32,700 रुपए। ये कैश लेके आएगा। बी का देखें, बी का टोटल वहां आ रहा है 54,200, यहां पे आ रहा है, बी का टोटल भी यहां पे ज्यादा आ रहा है 68, 68 माइनस 54,200, ये लेके आ रहा है 13,800। हो गई, क्वेश्चन खत्म, कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म, कैश में भी बता दिया आपको, सिर्फ क्या करना है, अब टोटल करना है दोस्तों, कहानी खत्म। कैपिटल एडजस्टमेंट इंटायर खत्म हो गई है। एक दो एमसीक्यू करा देता हूं आपको, तो आज की क्लास यहीं पे करेंगे एंड। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म, स्क्रीनशॉट लेते हैं और एक दो क्वेश्चंस आपके साथ जरा करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा एक क्वेश्चन आपके साथ, पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई, उनकी रेशियो है 3:2। बस इंग्लिश पढ़ते जाना, एमसीक्यू समझ आ जाएगा। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट, बताओ एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल दे रखी है वो बीडी होती है या सीडी होती है, जल्दी से बताओ। यानी सर ये कौन सी कैपिटल है, ये है इनकी सीडी। आफ्टर दे एडमिट जेड, जेड को बुला लिया फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ 35,000 एज कैपिटल। बेटा कैपिटल दे रखी है, न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, कितना शेयर है, 1/5 शेयर। तो मुझे बताओ टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अभी हमने आगे नहीं पढ़ा, अभी तो बस हम सिंपल सॉल्व करते जा रहे हैं। उसकी कैपिटल है 35,000, जेड की कैपिटल, और उनका शेयर है 1/5, तो मैंने कर दिया रिवर्स। बताएं टोटल कैपिटल कितना हो गया, 3 5 150 और 175, 1,50,000
75,000 टोटल कैपिटल आ गई। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं बस आगे। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड, एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल। मैंने जेड के हिसाब से ही निकाला है, जेड के हिसाब से निकाला है, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी से बताएं, ये न्यू फर्म की कैपिटल है, पार्टनर कौन कौन थे, एक्स वाई जेड। इसको जरा हम बांटें न्यू रेशो में, जैसे हमने पीछे बताया था आपको न्यू रेशो का शॉर्टकट तरीका। इसको न्यू रेशो में बांट लेते हैं। पुराने पार्टनर्स की रेशो क्या थी, 3:2। दोबारा सुन लो, उसका शेयर है 1/5। शॉर्टकट बताते हैं, 5 में से 1 गया 4, तो इनकी न्यू रेशो कितनी आ गई, 4×3 12, 8, 3 और 2 5, ये आ गई न्यू रेशो। 175 को बांटें जरा, 1,75,000 डिवाइड बाई 25, 7,000, ये आ रहा है 35,000। मैं सिर्फ कैपिटल को बांट रहा हूं न्यू रेशो में, इंटू 8, 56,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 12, 84,000। खत्म होगी कहानी। एक्स और वाई की आपको कैपिटल पहले ही दे रखी थी। इनकी कितनी कितनी कैपिटल थी, बैलेंस सीडी कितनी दे रखी थी, 80,000, और इसकी कितनी दे रखी थी, 60,000। ये इनकी पहले से ही क्या दे रखी थी, बैलेंस सीडी। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में कह रहे थे ये बताओ कैलकुलेट करके कितना अमाउंट एक्चुअल कैश में लेके आएंगे या कैश ले जाएंगे। बताओ, पहले कैपिटल थी 80,000, अब हो गई कैपिटल 84। कितनी कैपिटल और लेके आएगा ये, 4,000 रुपए अपने साथ क्या लेके आएगा, कैश। कौन लेके आएगा, एक्स। मैंने कहा था आपको इस तरह से एमसीक्यूज दिए होते हैं। इसकी 60,000 थी, अब हो गई 56, कैपिटल कम हो गई, कैपिटल कम हो गई, इसका मतलब इसने 4,000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी हैं कैश में। तो ये आपको बस बताना था, इस तरह से आते हैं एमसीक्यूज। बेटा बात को जरा समझें, जब एमसीक्यू आएगा तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, सीधा आपको बैलेंस सीडी दे देंगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं टू फाइंड आउट बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आपको सीधा दे देंगे, सीधा बस उसको न्यू रेशो में बांटेंगे, कहानी हो गई खत्म। और मेरे ख्याल से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2019 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, 2019 के अंदर। पार्टनर्स के नाम दिए हुए हैं ABC, उनकी कैपिटल्स भी दे रखी हैं इसके अंदर। पढ़ लेते हैं जरा। डी वॉज एडमिटेड into the firm for 1/4 share for which he got 3/16 from A and 1/16 from B. Total capital of न्यू फर्म, रटना नहीं है, इंग्लिश पढ़ो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे रखी है 1,20,000। डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 1/4। टोटल ऑलरेडी दे रखी है आपको। और बाकी क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी की जो कैपिटल है वो एडजस्टमेंट के बाद दे रखी है 40,000, 35,000, 30,000। आपको पता है ये कौन सी कैपिटल होती है, बैलेंस सीडी। खत्म कहानी। बस आपको क्या करना है, इस कैपिटल को न्यू रेशो में बांटना है, ए बी सी डी न्यू रेशो में बांटेंगे। टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,20,000 ऑलरेडी दे रखी है, इसको न्यू रेशो में बांट दो। अब न्यू रेशो कैसे निकालते हैं मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, और आप अब अपने मेथोडोलॉजी को यूज करो जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो। न्यू रेशो में बांटेंगे और पुरानी बैलेंस सीडी आपको दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 40,000, 35,000, 30,000, और इनको आप न्यू रेशो में, टोटल कैपिटल है 1,20,000, न्यू रेशो में बांटेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा, कैश प्लस या कैश माइनस। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक खत्म। एडमिशन ऑफ पार्टनर की हमारी हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म।
मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है तो आप इसको 2x में करके देखिए, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू।